हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम शशि सोएग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SSR ग्रोथ क्लासेस। जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो हमने कोशिका के कुछ कोशिकांगों के बारे में देख लिया था। ठीक, आज भी हम कोशिका के जो हमारे बचे हुए थे उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए दोस्त, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। क्या कोशिका केंद्रक हम अब हेडिंग डालते हैं क्या, केंद्रक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम, गाल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया था। ठीक, तो आज हम देखेंगे केंद्रक। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, आइए केंद्रक। ये हमारा रहा केंद्रक। इसकी इंग्लिश क्या होती है? न्यूक्लियस। ठीक, क्या होती है इसकी इंग्लिश? न्यूक्लियस। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज 1871 ईस्वी में की थी। ठीक, किसने की थी? रॉबर्ट। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। रॉबर्ट ब्राउन कब की थी? सन 1871 ईस्वी में। ठीक, 1871 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। केंद्रक किस चीज़ का बना हुआ होता है? लगभग 80% या प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका? प्रोटीन का। ठीक, केंद्रक हमारा जो होता है यह प्रोटीन का बना होता है। कितना? लगभग 80% जो होता है इसका भाग केंद्रक का, यह प्रोटीन का ही बना होता है। इसमें हमारे जैसे क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम के हमारे पार्ट होते हैं कौन कौन? DNA और RNA। ठीक, क्या हो गया? DNA और RNA इसी में हमारे होते हैं। केंद्रक में ही DNA, RNA और क्रोमोसोम सब हमारे कहाँ पाए जाते हैं? इसी केंद्रक में। ठीक, इस केंद्रक का कार्य क्या होता है? यह कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं, ये जितने भी हमारे कोशिकांग, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक, सभी हमारे गाल्जी बॉडी, इन सभी का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। अक्सर आप सुनेंगे किसी गांव में ही देखिए एक केंद्र होता है जहां से उसका नियंत्रण किया जाता है उस गांव का। ठीक, उसी तरीके से हमारी कोशिका में जितने भी कोशिकांग हैं सभी का नियंत्रण कहाँ से होता है? केंद्रक से होता है। ठीक, तो ये हमारा केंद्रक, इसलिए इस केंद्रक को हम इसलिए क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। किसको? केंद्रक को। ठीक, कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ सेल, इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रेन ऑफ सेल। ठीक, ये हमारा हो गया। अब अगला हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है? कुछ हमारा इस तरीके से कोशिका में दिखने को मिलता है। ये हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम देख लेते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये हमारा रहा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, इसकी इंग्लिश क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है स्मूथ। क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा रफ और स्मूथ होता है। ठीक, तो ये हमारा रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब इसमें एक साइड में आप देख रहे होंगे खुरदरा दिखाई दे रहा है, बूंदी बूंदी, ये जो छोटा छोटा बिंदी दिखाई दे रहा है इसको हम रफ वाला पार्ट कहते हैं। क्या? खुरदरा वाला पार्ट। ठीक, तो हमारा एक ये वाला कौन सा हो गया? रफ वाला पार्ट हो गया। ये वाला हमारा स्मूथ हो गया। क्या हो गया? स्मूथ। और ये हमारा क्या हो गया? रफ। ठीक, एक हमारा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो इसके दोनों कार्य क्या है? ये जो हमारा स्मूथ वाला है ये वसा का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है? स्मूथ वाला ये वसा का निर्माण करता है। ठीक, वसा का
निर्माण करता है, जबकि हमारा ये रफ वाला क्या है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, तो जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका है, यह रफ वाला और एक स्मूथ वाला निर्माण करता है, एक वसा का निर्माण करता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्या, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं यह आंतरिक कंकाल का निर्माण भी करता है। कौन? जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह कोशिका के आंतरिक कंकाल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल। कोशिका का आंतरिक कंकाल भी इसे हम कहते हैं। ठीक, आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला हम देख लेते हैं क्या, राइबोसोम। ठीक, क्या है हमारा अगला हेडिंग? राइबोसोम। अगला हम क्या देखते हैं? अगला हमारा है राइबोसोम। ठीक, ये हमारा रहा राइबोसोम। इसकी इंग्लिश राइबोसोम ही होती है, राइबोसोम। अब इसके बारे में क्या जान लेते हैं? राइबोसोम हमारा जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में हमारे दो पार्ट थे, कौन कौन? एक स्मूथ वाला था और एक रफ वाला था, जिसमें हमने देखा था क्या, स्मूथ वाले साइड से हमारे वसा का निर्माण होता है। क्या होता है? वसा का निर्माण, जबकि रफ वाले साइड से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, तो ये जो रफ वाला साइड से प्रोटीन का निर्माण होता है, वहाँ निर्माण कौन करता है? यही हमारा राइबोसोम होता है। ये देखिए जो छोटी छोटी बूंदियाँ दिख रही हैं, यही हमारे राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, अगला हम देख लेते हैं क्या, लाइसोसोम। अगली हेडिंग हमारी क्या है? लाइसोसोम। ये हमारा रहा लाइसोसोम। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की। डी डुबे नामक वैज्ञानिक कौन थे? ये जो डी डुबे थे इन्होंने ही लाइसोसोम की खोज की थी। इसका कार्य क्या है? जो हमारा लाइसोसोम होता है यह एक जल अपघटक का निर्माण करता है। किस चीज़ का? यह एक जल अपघटक का निर्माण करता है, जल अपघटक का निर्माण करता है। क्या करता है ये जल अपघटक जो होता है? ये जल अपघटक जो होता है, जैसे हमारे कोशिका में जो कोशिकांग कार्य करने के लायक नहीं रहते, जैसे वो मर जाते हैं, उसको नष्ट करने में मदद करते हैं। ठीक, जैसे हमारे शरीर में अगर ये कोशिकांग, जैसे हमारा लाइसोसोम, ये राइबोसोम रहा, माइटोकॉन्ड्रिया रहा, ये कह रहा है कि हम नहीं करेंगे कार्य, अब हमारे कार्य, ये मतलब मर जाए, ये कार्य नहीं कर रहा है, तो इसको नष्ट करने के लिए कौन? ये जो हमारा लाइसोसोम दिख रहा है, यही एक जल अपघटक का निर्माण करता है और इसको नष्ट कर देता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ और होता है, कभी कभी हमारे कोशिका में सभी कोशिकांग कार्य करना बंद कर देते हैं, तो ये लाइसोसोम जो होता है हमारा खुद फट जाता है और पूरा कोशिका ही नष्ट कर देता है। ठीक, अगला हम देख लेते हैं क्या, लाइसोसोम के बाद हमारा, तो अगला हम क्या देखते हैं? ये हमारा जीव द्रव्य। अगली हेडिंग हमारी क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। जीव द्रव्य, इसकी इंग्लिश क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, क्या होती है इसकी इंग्लिश? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को कोशिका की भौतिक इकाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में ही हमारे सभी जीव, जो हमारे कोशिकांग है, सभी इसी में उपस्थित है। और आप देख रहे होंगे अगर ये जीव द्रव्य ना इसमें भरा होता, जैसे ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। अगर हमारा ये जीव द्रव्य ना रहे, इसमें कोशिका द्रव्य ना रहे, तो जो हमारे सभी अंग है, जैसे ये हमारा रिक्तिका है और माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये क्या दूर दूर रहेंगे, सब एक में आके चिपक जाएंगे, जो कि ये हमारा जीव द्रव्य जो होता है सभी को इस अलग अलग बनाए रखता है, जो जहाँ है अपने स्थान पे बने रहते हैं। ठीक, ना एक दूसरे से कोई लड़ते भिड़ते नहीं है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसकी इंग्लिश क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और एक हमारा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य,
ठीक, इसकी इंग्लिश क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, ये हमारा हो गया कोषाद्रव्य और केंद्रक द्रव्य। इन दोनों के सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य।